राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। आज किस तरह की बैठक है उसका? आज ये संगठनात्मक बैठक है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 महीने का कार्यक्रम हमने तैयार कर रखा था, क्योंकि कोरोना काल के बाद तमाम कार्यकर्ताओं से संपर्क टूटते हुए नजर आ रहा था। कहीं न कहीं संगठन की समीक्षा नहीं हो पा रही थी, तो उसी स्थिति को लेकर के आज पूरे मऊ जनपद के संगठन की समीक्षा हो रही है। और समीक्षा के दौरान माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी की जो सोच है, जो वर्तमान में माहौल बना हुआ है, वो माहौल सरकार के प्रति क्या है, सरकार के विपरीत क्या है, आज इन सारी चीज़ों को कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा और ये स्पष्ट जानकारी दी जाएगी कि माननीय नेताजी की जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है 2022 चुनाव को लेकर के, उसको जन जन तक पहुँचावें और पहुँचा करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोग प्रेरित करें, लोगों को उत्साहित करें, लोगों को जागरूक करें कि जो वर्तमान की सरकार है वो लगातार 4.5 साल से जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा दे रही है, जनता को गुमराह कर रही है, इनकी सच्चाई बताने की आवश्यकता है। आज समीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से संगठन की समीक्षा, इसके साथ साथ उस सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जिन बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को गाँव में जाकर के लोगों को जागरूक करना है। ऐसी क्या वजह आ गई जो वैसे गठबंधन करना पड़ता है? देखिए, वजह कुछ होता नहीं है, इसको हम वजह नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीति में उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, हर कोई चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम खड़े रहें। क्योंकि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 18 साल की मेहनत के बाद उत्तर प्रदेश में एक वर्चस्व अपना कायम किया हुआ है। वो वैसी ही व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को भी है, समाजवादी पार्टी को भी है। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने भी दल के लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिद्धांत, हमारी विचारधारा और हमारा जो नारा लगाएगा वही हमारे साथ खड़ा रह पाएगा, अन्यथा हमारा जो मोर्चा है, भागीदारी मोर्चा है, वो हमारे साथ खड़ा है। वैसे कहीं कहीं से लगता है कि बीजेपी के एजेंट है और आप उनके साथ गठबंधन कीजिए। देखिए, ये बीजेपी के एजेंट तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कह डाला है। मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता, क्योंकि एजेंट तो हमको भी कहा जा रहा है कि ये भाजपा का एजेंट है। तो एजेंट कह करके किसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और एजेंट का कार्य नहीं करें, अपने समाज को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। बीजेपी जो है कि अब तक मुख्तार को अब लेकर साथ में बैठी थी, आज अपराधी घोषित कर रही है। जी, बीजेपी जो है अब तक मुख्तार को लेकर चल रही थी, लेकिन आज अपराधी घोषित कर रही है। तो अपराधी हैं, इसलिए हमको निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो बीएसपी ने कहा है ना, तो बीजेपी तो बीएसपी ने कहा है, तो वो तो बीएसपी का एक प्रकार से हम कहें कि नेचर है कि जब उसको अपना काम करना होता है तो मसीहा है और जैसे ही माहौल गड़बड़ाता है तो माफिया है। माननीय मुख्तार अंसारी साहब यही के विधायक हैं और लगातार 5 बार से हैं। तो अगर उनको मायावती जी को समझ में आता है कि माफिया है, भाजपा को समझ आता है माफिया है, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी का हाथ पकड़ करके बटन नहीं दबाया जा सकता है। जनता उनको चाहती है, इसलिए विधायक बनाती है। तो जो जनप्रतिनिधि हो जाता है वो माफिया नहीं कहा जाता। कहीं कहीं आपकी पार्टी भी उनको दावत दे रही है। दावत क्यों नहीं देंगे? नेता है वो, विधानसभा के हमारे सदस्य हैं और विधायक भी हैं। हम तो चाहेंगे कि मेरा दल मजबूत हो। यहाँ पे पार्टी अपराधी को भी संरक्षण दे रही है। देखिए, कोई टैग नहीं लगा हुआ है। वो मामला जब कोर्ट में तो अभी तक नहीं कहा है कि ये माफिया है, अपराधी है, गुंडा है, जो कुछ भी है। जिस दिन कोर्ट कह देगा कि हाँ ये माफिया है, गुंडा है, अपराधी, उस दिन हम स्वीकार कर लेंगे, फिर विचार करेंगे। तो सर भागीदारी सकल मोर्चा मुख्तार अंसारी जी को टिकट देगा? एकदम देगा। अगर लड़ना चाहेंगे तो सबसे पहला टिकट उन्हीं का फाइनल करेगा। बिल्कुल सर। प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कहाँ तक सही है ये? एकदम सही बात है। पश्चिमांचल के जितने विधायक हैं सब पीड़ित दुखी हैं। 2018 में मैं 98 विधायकों को लाइन पे किया हुआ था। 2018 में जब माननीय नेताजी ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर 0 नंबर दिया हुआ था, उसके 5 दिन के बाद मैंने अपने नेतृत्व में 98 विधायकों को 9A जो मंत्री आवास था उस पर लाइन अप किया था। मैंने मंत्री से कहा था कि सरकार गिराने का अच्छा अवसर आ गया है, जो और राजनीतिक दल हैं जिनके पास विधायक हैं उनको पकड़िए और सरकार गिरा दीजिए। लेकिन नेताजी ने कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूँ, माननीय नेताजी के संपर्क में जो 150 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और कुछ समाजवादी पार्टी के भी हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के भी हैं। तो वो सत्य है और ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी। और 27 तारीख को जो टाइम बम हमने तैयार कर रखा है, 27 तारीख को इसी मऊ में हम ब्लास्ट करेंगे। कभी वो कहते हैं कि योगी जी, देखा जाए तो योगी जी और मोदी जी के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि यूपी में सबसे ईमानदार कोई है तो वो हैं योगी जी। ये क्या है फिर? देखिए, जैसे भगवान को कोई नहीं समझ सकता है, वैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक विचारधारा है, ओम प्रकाश राजभर एक सोच है।
नेताजी हमेशा स्पष्ट और साफ बोलते हैं और नेताजी सिद्धांतवादी हैं। उन्होंने योगी जी को इसलिए कहा कि योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन योगी जी की सरकार में सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। उन्होंने योगी जी को ईमानदार बोला है, उनकी सरकार को नहीं। सरकार में बैठे हुए अधिकारी जो मिनिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले बोला था कि योगी जी ढोंगी हैं और मोदी जी के बारे में वो बोलते रहते हैं कि ऐसे ये बस बोल वचन देने वाले हैं। मैं भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे कर रही है। देखिए, माननीय नेताजी ने काम को लेकर के अखिलेश जी को भी सराहा, मायावती जी को भी सराहा, ईमानदारी को लेकर के योगी जी को सराहा, झूठ बोलने में सबसे बड़ा कोई माहिर है तो मोदी जी को भी सराहा, योगी जी को भी सराहा। मतलब कुल मिला करके ओम प्रकाश राजभर जी से जिस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं उसका उत्तर उसी प्रकार। मतलब आपको लगता है कि राजनीति में झूठ बोलने वालों का बोलबाला है? एकदम है। 15 लाख बोला गया 14 में, आज 2021 हो गया, पता नहीं किसके खाते में आया। मतलब ये झूठ बोलने वाले 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कही गई थी, पता नहीं कितनों को दिया गया, आज तक नहीं सुन में आया। तो झूठ बोलने वाले जो राजनेता हैं ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है? मैं स्पष्ट और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार बनाने के लिए जनता किस प्रकार से क्या कहने से हमको मतदान करेगी, नेता उसका प्रयोग करता है। सर और स्पष्ट हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी झूठ बोलने में माहिर हैं। आज युवा परेशान हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। अभी आज देखिए प्रयागराज में बिंदु कुशवाहा के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई, मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है, कुशवाहा समाज धरना दे रहा है। यहाँ पे अमिला में कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले की बात है, पिंटू राजभर की हत्या हो जाती है और 2.5 महीने तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं। बट वहाँ पे देखा गया कि बाबूलाल राजभर जो बलिया से आकर यहाँ पे आंदोलन किए और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे, बट मऊ में इतना राजभर समाज के नेता होते हुए भी उस परिवार के साथ खड़ा नहीं था। इसका रीजन क्या है? उनके साथ मऊ का राजभर समाज खड़ा है और जब ये घटना घटित हुई थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तत्काल भेजा गया था। उनकी पत्नी से हमारी वार्तालाप हुई थी। वहाँ उनके ऑफिस में काम करने वाले 2 लड़के जो हमारे संपर्क में सदैव हैं, आज भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सदैव उनके संपर्क में हैं। ये प्रशासन की लापरवाही है कि घटना हुए 2 महीना हो गया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, न्याय नहीं मिल पाया था। लेकिन जैसे जैसे ये पिंटू राजभर का जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया, ट्विटर पर लाया गया, तो प्रशासन को बाध्य होकर के गिरफ्तारी करनी पड़ी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर सोशल मीडिया से या ट्विटर से ही अगर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सकती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कर देना चाहिए। वो गिरफ्तारी के बाद जो है कि राजभर समाज जो है कि पुलिस को जो है आश्वासन देने आ के धन्यवाद देने आ रहे थे, वही पुलिस ने लाठीचार्ज किया और महिलाओं का अभद्र किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में अभी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से मऊ की घटना घटित हुई, लोग धन्यवाद देने जा रहे थे, पुलिस को धन्यवाद नहीं चाहिए। पुलिस का ये है कि जिस प्रकार से लखनऊ में तमाम पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं, वहाँ लाठी उनको मिल रही है। ये सिर्फ मऊ की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल यही है। इसीलिए हम लोग आज परेशान हैं। परेशान होकर के जो संगठन की समीक्षा में आए हुए हैं, 27 तारीख को योगी जी कैसे जाके गोरखपुर में घंटा बजाएंगे, इसका प्रबंध हम 27 तारीख को करेंगे। योगी जी अपराधी हैं और उनको तमाम धाराएं लगी हुई हैं। आज उनको धाराएं खुल जाए तो जेल चले जाए, फिर भी आपकी पार्टी करती कोई ईमानदार है, क्या कहेंगे? काम के मामले में ईमानदार। मैं कहता हूँ योगी महाराज गुंडा हैं, माफिया हैं, गुंडों की सरकार है। मैं कह रहा हूँ गुंडों की सरकार है। जिसके ऊपर खुद ही संगीन धाराएं लगा हो, वो ईमानदार, वो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट दिखा रहा हो कि नहीं कुछ नहीं है, भाई लोकतंत्र है, जनता ने उनको दे दिया। और व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनको देख करके लोगों ने मतदान नहीं किया था, लेकिन वो तो उठा करके पैरासूट ला करके बना दिया गया मुख्यमंत्री महोदय जी को। 2022 चुनाव लड़े, क्या रणनीति रही 2022? 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। हमारे पास 54% वोट है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली भ्रमण कर रहे हैं, अति पिछड़े वंचित समाज को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2022 का जो इतिहास है सरकार बनाने का, वो 27 अक्टूबर को इसी मऊ में लिख दिया जाएगा और 27 अक्टूबर को तय हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं याद दिलाना चाहूँगा, 9 जुलाई 2016 को बगल के रेलवे मैदान में तय किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे और उसी दिन घोषणा हो गया था कि यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। उसी प्रकार से 27 अक्टूबर 2021 को मऊ के हल्दरपुर में यह तय कर दिया जाएगा कि 2022 की सरकार किसकी बनेगी। 2022 की सरकार
भागीदारी संकल्प मोर्चा। बट बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे साथ थे तो 4 जीत भी गए, इस बार तो इनकी लुटिया डूब जाएगी। तभी तो समझ में आ गया। अभी एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे दिखाया कि 188 सीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 325 सीट भाजपा जीती थी। आज भारतीय जनता पार्टी डिटॉल साबुन से हाथ धो करके ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे पड़ा हुआ है कि गठबंधन हमसे कर लीजिए। ये कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि आज जब ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं है तो सर्वे रिपोर्ट 188 का आ गया, और जब साथ था तो 325 का सर्वे था। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहेंगे, ये अपने गिरेबान में झांक करके देखें, समझ में आ जाएगा औकात 2022 में। 2022 में किसकी लड़ाई आपके साथ होगी? किसी की नहीं, कोई आप अकेले? अरे हम अकेले प्रचंड हैं। कुछ दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं लगातार करवाओ भैया स्टिंग ऑपरेशन। अगर हाँ हैसियत, अगर औकात हैसियत है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों की स्टिंग ऑपरेशन करके दिखा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं वो भ्रष्ट माननीय हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी ने कराया है भाई, उसमें क्या कहना है मुझे, स्पष्ट कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कराया, क्योंकि वो 2022 में देख रहे हैं कि हमारा पतन होने जा रहा है, और पतन का सिर्फ एक कारण है ओम प्रकाश राजभर। तो कैसे इनको हम लोग बेइज्जत करेंगे, जिनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इनकी लोकप्रियता कैसे हम तार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कह रहा हूँ लगाओ, हमारा तीनों फोन सर्विलांस पे लगा हुआ है, मेरे 3 नंबर है, तीनों सर्विलांस पे लगा हुआ है, और रोज बतियाता हूँ, जहाँ हमारा बात रोज बतियाता हूँ, कहता भी हूँ कि जितना सुनना चाहते हो सुनो, हमारा कारवां रुकेगा नहीं। अपने समाज का क्या संदेश देना चाहिए? हमारा समाज 95% सुहृद भारतीय समाज पार्टी के साथ है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर वंचित वर्ग के लिए, हर जाति में गरीब हैं, गरीबों के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, इसका लाज रखते हुए पूरे दमखम के साथ पार्टी के साथ और मोर्चे के साथ खड़े रहे हैं। 2022 में सरकार में हमारे धन्यवाद। बना हुआ था। हटवाइए बिल्कुल हटवाइए। आप लोग अपना उचित स्थान लेके बैठ जाए, अपना आएंगे। जिला इकाई कार्यकर्ता समीक्षा बैठक के विशिष्ट अतिथि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय संतोष कुमार पांडे जी में और इस जिला इकाई कार्यकर्ता समीक्षा बैठक को संबोधित करें आदरणीय पांडे जी। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करेंगे पांडे जी का। जनपद के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, दल में युवा नेता, देश के राजनीति का धड़कन अरविंद राजभर जी, मंच पर बैठे हुए बल के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, आज 2 तारीख से बैठिए। लगातार पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठन की समीक्षा हो रही है और लगभग हर समीक्षा में मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम जिलों के संगठन के समीक्षा में मैं खुद जा रहा। अरविंद जी है,